बांडीपोरा जिले के जुरीमाज में लोगों ने प्रशासन से रोड कनेक्टिविटी पक्का करने की मांग की है। सड़क की हालत काफी खराब है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजौरी में पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों की नई टीम की घोषणा की गई है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लीडरों ने कहा है कि हमने विद्यार्थियों का यह विंग खड़ा किया है ताकि विद्यार्थियों को समस्याओं का समाधान हो सके। बांडीपोरा में वन रक्षक प्रशिक्षण की पासिंग आउट परेड के आयोजन किए गए हैं और इस दौरान कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम में हिस्सा लिए। वीरवाह के विधायक मोहम्मद शफी ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन पर निशाना साधा है। बोले कि जिस व्यक्ति ने पहले ही खुद को वोटिंग से दूर किया है वो वास्तव में भाजपा से मिला हुआ है। पुंछ में एनसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राज्यसभा की 3 सीटों पर विजयी का जश्न मनाया। गांदरबल में साहित्य अकादमी ने संगोष्ठी का आयोजन किया है। मियां अब्दुल लारवी के जीवन और सूफी कविता पर आयोजित किया गया संगोष्ठी। रामबन में मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिले के निवासी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस सुविधा का उठा सकते हैं लाभ। डोडा और किश्तवाड़ जिले के लोगों ने सज्जाद किचलू की जीत पर जश्न मनाया है। लोगों को इलाके में विकास और प्रगति की उम्मीद। लेह हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच की टीम पहुंची लेह और इस दौरान 28 अक्टूबर तक करेगी जांच। इसके लिए मोलोंग थांग में वैकल्पिक विवाद निवारण केंद्र की भी व्यवस्था की गई। लद्दाख बौद्ध संघ ने 24 सितंबर की घटना के वीडियो उपलब्ध कराकर जांच समिति का समर्थन करने की अपील की। एलबीए प्रवक्ता कोचोक नोरबू ने इसकी जानकारी साझा की है। लेह में 453 रिक्रूट कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड हुई है, जिसमें एलजी कविंदर गुप्ता पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। एसएनएम अस्पताल लेह में कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पहली एंजियोग्राफी प्रक्रिया कोरोनरी धमनी रोग से पीड़ित 45 वर्षीय रोगी पर सफलतापूर्वक पूरी की गई। मंडी में स्टंटबाजी के क्रेज में हुई युवक की मौत और इस दौरान मलोरी टनल के पास स्टंट के दौरान बाइक का ये एक्सीडेंट हुआ। युवक अनिकेत की मौत हुई। युवक अनिकेत सोशल मीडिया पर अपनी स्टंटबाजी की रील बनाता था। पुलिस ने अनिकेत के साथ मौजूद रील शूट करने वाले अन्य युवक को और राइडर्स को वीडियोग्राफी पर मुकदमा दर्ज कर और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। चंबा में विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढांडू में पारितोषिक वातावरण और वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने शिरकत करी है। मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी बांटे गए। नेशनल हाईवे 154 पर बन रहा 4 लेन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है। लोगों ने इस निर्माण कार्य पर सवाल उठाए। मनाली में एक निजी कॉटेज में भीषण आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन करोड़ों का नुकसान हुआ। नाहन में सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम। सांसद बोले लोगों को बेसब्री से रहता है इंतजार इस कार्यक्रम का। चक्की खड्ड से सामने आया अवैध खनन का मामला। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। इंटरनेशनल शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में भारत सहित 7 देशों के पैराग्लाइडिंग पायलट्स हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल के बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। धर्मशाला का मैक्लोडगंज फिल्म फेस्टिवल के लिए तैयार है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 30 अक्टूबर को आयोजन होने जा रहा है। आयोजन में 88 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। कुल्लू जिला में गरीबों पर फुटा महंगाई का पहाड़ और उस दौरान फल सब्जियों के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमीरपुर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिवस के मौके पर देहरा में अनुराग ठाकुर के समर्थकों ने हवन पूजन किए हैं। समर्थकों ने अनुराग ठाकुर की दीर्घायु और सफलता की कामना की है। लाहौल के किसानों की मेहनत पर छाए संकट के बादल। नीलामी की कगार पर पहुंचा लाहौल का 32 कमरों का आलीशान होटल।
चंबा मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत सरोल में आज विकास का नया अध्याय जुड़ा। 40 लाख की लागत से बने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन हुआ। मौके पर स्थानीय लोगों में उत्साह दिखा। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़सर में जोरदार स्वागत किया गया है। स्थानीय जनता और समर्थकों ने फूलों की बारिश करते हुए और जयकारों के साथ जोरदार स्वागत किया। नूरपुर में राजनीतिक संग्राम हुआ तेज। भाजपा नेता रंजना शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी शासनकाल में विकास कार्यों का बखान किया। सोलन जिले में हर पंचायत में तैयार किए जा रहे आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक और इसी कड़ी में आपातकालीन किट कराई जाएगी उपलब्ध, जिसमें राहत और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री शामिल होगी। हिमाचल प्रदेश के डंगोहड़ा में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत है, खौफ है और एक सप्ताह के भीतर तेंदुए के रिहायशी इलाकों में घुसने का ये दूसरा मामला सामने आया है। जिला बिलासपुर के बरठी बाजार में बीचों बीच लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगाए गए डिवाइडर और इस दौरान आमजन व व्यापारी वर्ग को करना पड़ रहा है भारी मुश्किलों का सामना। हिमाचल प्रदेश के गहरा कोठी जंगल में एक बार फिर से वन माफिया सक्रिय हो चुका है। सरकारी और निजी भूमि से दर्जनों पेड़ काटे गए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। आपदा के बाद कुल्लू मनाली में धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा पर्यटन व्यवसाय। देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं सैलानी एडवेंचर टूरिज्म का आनंद उठा रहे हैं। सोलन बघाट बैंक के करोड़ों रुपए के लोन मामले में विभाग की सख्ती। बैंक की लापरवाही आई सामने। 3.6 करोड़ के डिफॉल्टर को हिरासत में लेने के बाद उसे रिहा किया गया है। अब गारंटर्स पर गिरेगी गाज। हिंदू रक्षा मंच ने दशहरा उत्सव में मारपीट को बताया प्रशासन की विफलता। ढालपुर में 10 नवंबर को कुल्लू प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। मनाली मैराथन में दौड़ेगा देश विदेश के करीब 600 धावक और इस दौरान हिमालयन स्ट्रीम पर्यटन विभाग और प्रदेश सरकार के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एचआरटीसी देहरा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। बोले पेंशन हमारी डिमांड नहीं, हमारा अधिकार है। सोलन जिले में किसानों की शिकायतों पर सख्त हुआ एएमपीसी। दोषी एजेंटों के लाइसेंस रद्द होंगे। नालागढ़ में दभोटा पुल के पास टूटे 2.5 वर्ष बाद भी नहीं हुआ पुल निर्माण और इस दौरान पूर्व विधायक कृष्णलाल ठाकुर ने चेतावनी दी है। बोले कि पुल ना बना तो हंगामा करेंगे। चंबा में युवक ने एक युवती पर तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है। युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। युवती का मेडिकल कॉलेज चंबा में इलाज जारी है। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर नाहन में ददाहू स्कूल खेल मैदान में इकट्ठी होगी देव पालिकाएं और इस दौरान मुख्यमंत्री खेल मैदान में देव पालिका को देंगे कंधा। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के लिए कलाकारों का ऑडिशन का आयोजन शुरू हो चुका है। ऑडिशन में करीब 100 कलाकारों ने हिस्सा लिया। चयनित कलाकार रेणुका मेले के दौरान होने वाली 5 सांस्कृतिक संध्याओं का प्रस्तुति देंगे। धर्मशाला में बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर में कॉपर चुराने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खरीदार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सोलन में शुरू होगी अंडर 19 बॉयज स्टेट प्रतियोगिता। 5 खेलों में होगी जिलों की टक्कर। धर्मशाला में 10 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब के जालंधर निवासी 32 वर्षीय शुभम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की। ऊना जिले में पोलियो के प्रति रोटरी क्लब ग्रेटर ने शुरू किया जन जागरूकता अभियान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण। लोक निर्माण विभाग बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता जीत राम ठाकुर ने विभाग की उपलब्धियां गिनाई है। कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत के सर्वगुण विकास की आधारशिला को साबित की है। नालागढ़ के बीबीएन में छठ पूजा की धूम और इस दौरान प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 27 अक्टूबर को होगा चिकनी नदी में भव्य जागरण और विशाल भंडारा।
कुल्लू अस्पताल में मरीजों के खाने में निकला कॉकरोच और उस दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। प्रबंधन से जांच की मांग की गई।